हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आए हैं जो धड़ल्ले से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये एक ऐसा ट्रिक है जिसको हम बिल्कुल ऐसे चुटकियों में सिखा देंगे और नहीं समझने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम समझाएं और आपको समझ में ना आए, अगर समझ में आए तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। नहीं समझ में, हालांकि उसकी नौबत ही नहीं आएगी। तो मैं राहुल सर शुरू करता हूं आज एक बहुत ही शानदार ट्रिक। और ऐसे ट्रिक ऐसे प्रश्न एग्जाम में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। और चलिए, प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 टॉफियां खरीद कर, मतलब 1 रुपया में 12 टॉफी खरीदा और उसने 20% लाभ पर बेच दिया। तो बताइए कि उसने टॉफियां किस दर से बेची। मतलब खरीदा 1 रुपये में 12 और 20% का लाभ लेना चाहता है। तो बताइए 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचेगा। सिंपल सी बात है, 12 से तो कम ही आंसर होगा। और यहां पर देखिएगा, हम मान लीजिए कि अगर इस व्यक्ति के क्रय की बात करें, ठीक है, तो बेचा कितना में भी होगा। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो अपने आप में 100%। यहां देखिएगा कि उसने 1 रुपये में कितना बेचा, 12, लेकिन खरीदा कितना होगा सर, 100% पर। अगर विक्रय मूल्य की बात करें तो यहां पर क्लियर है कि इसने 20% के लाभ पर बेचा, यानी प्रतिशत में बेचा होगा विक्रय मूल्य का। ये सर ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ बेसिक बताएंगे तो ट्रिक ही थोड़ा सा रूबरू कर दे कि इसको कहते क्या है। खरीदना यानी क्रय मूल्य 100%, बेचना यानी विक्रय मूल्य 20% के लाभ पर बेचा, यानी 120 में बिका। अब देखिएगा कि अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आए कि एक दुकानदार 1 रुपये में 12 टॉफी खरीदकर 20% के लाभ पर वस्तुओं को या टॉफी को बेचना चाहता है, तो 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचेगा। तो ऐसे प्रश्नों का एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। यहां पर हम टाइप बाय टाइप पढ़ाने वाले हैं, छोटे छोटे टाइप आपके लिए लेकर आए आज। ट्रिक यह है कि ऐसे प्रश्न को आप इस तरह से बनाइएगा, रुपया बटे वस्तु प्रतिशत। अभी सिर्फ इसी ट्रिक से नहीं, अभी इसमें वेरिएशन भी हम लेकर आ रहे हैं कुछ ही मिनटों में। बराबर रुपया बटे वस्तु प्रतिशत। देखिए ये ट्रिक इस तरह के प्रश्नों के लिए रामबाण साबित होगा। रुपया, पहले आपने कितना रुपया लगाया सर, हमने 1 रुपया लगाया। कितनी वस्तुएं खरीदी, 12 टॉफियां। और 1 रुपया में 12 टॉफी यानी रुपया 1 और वस्तु 12। और खरीदना, कोई भी चीज क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत पर खरीदी जा सकती है, तो रुपया बटे वस्तु प्रतिशत। तो इस प्रतिशत के जगह पर हम क्या लगा देंगे, 100%। अब आपके मन में विचार चल रहा होगा, सर हमने 100 क्यों लगाया। बाबू 1 रुपया में 12 टॉफी हम खरीद रहे हैं, और खरीदना यानी किसी वस्तु का 100% होता है, जैसा कि हम यहां मेंशन कर चुके हैं। अब आपको लग रहा है अच्छा सर ने 100 क्यों लिखा था। तो हमने 1 रुपया में 12 टॉफी खरीदा, और खरीदना मतलब उसको, क्योंकि वस्तु प्रतिशत है तो प्रतिशत की जगह पर 100। अब देखिएगा बराबर का साइन लगाइए। अब कह रहा है कि बताओ कि उसने 20% लाभ पर अगर वस्तु टॉफियों को बेची, तो बताओ उसने किस दर पर, मतलब 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेची। यही है ना भाई, जिस दर से खरीदा उसी दर से उसमें 20% लाभ कमाना चाहता है, तो किस दर से बेचेगा। तो इस बार भी रुपया एक ही है, तो हम कहेंगे 1 रुपये में कितनी कब क्यों, तो हम कहेंगे 1 रुपये में x टॉफियां बेच देगा। अब कितनी का तो मान निकालना है ना, ताकि कितने का लाभ हो भाई, 20% का लाभ हो। और 20% का लाभ हो यानी रुपया बटे रुपया 1 वस्तु x, और 20% का लाभ चाहिए यानी 120%। रुपया बटे वस्तु प्रतिशत, रुपया बटे वस्तु प्रतिशत। ये 120 इसलिए क्योंकि वो कह रहा है कि हम कितना का प्रॉफिट हमें चाहिए, सर हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए। देखो बराबर में नीचे नीचे कट जाएगा, 20 पचे 100, 20 छक 120, 6 दूनी 12, x की वैल्यू 5 दूनी भाई 1 रुपये में अगर 10 टॉफी बेचेगा, हालांकि उसने 1 रुपये में 12 खरीदा है तो कम बेचेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो 1 रुपये में अगर वो 10 टॉफी को बेचता है तभी उसको प्रॉफिट 20% का हो सकता है। वैसे भी बच्चे ने ऑप्शन गलत, बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन लगाया है, आसपास का ऑप्शन उसको देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, ये है सुपर ट्रिक। ये क्या है भाई, सुपर ट्रिक है।
रुपया बटे वस्तु प्रतिशत बराबर रुपया। इसमें 2-3 वेरिएशन हम लेकर आए हैं। मतलब इस तरह से आसपास भी अगर कोई प्रश्न बन रहा है ना, तो हमें पता है कि आपको हमारी याद आएगी, और हमारी सिर्फ याद नहीं आएगी भाई, प्रश्न को डील करके आप दिखाओगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 1 रुपया में 3 के हिसाब से टॉफी खरीदी जा सकती। खरीदना यानी 100%। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस डाटा लगे। तो फॉर्मूला वही, ट्रिक क्या है भाई, सबको पता है कैसे सर, अब तो हमें याद हो गया आपका ट्रिक। रुपया बटे वस्तु प्रतिशत बराबर रुपया बटे वस्तु प्रतिशत। आपने रुपया कितना लगाया सर, 1 रुपया लगाया, और 1 रुपये में 3 टॉफियां, वस्तु टॉफी, और इस हिसाब से आपने खरीदा यानी अपने आप में 100%। रुपया बटे वस्तु प्रतिशत, वही प्रतिशत का मतलब 100%। फिर पूछ रहा है 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचे। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में, तो 1 रुपया में x टॉफियां बेचेगा, और कितना का लाभ हो जाएगा, 50 का लाभ का मतलब, प्रतिशत का मतलब होता है 100%। और लाभ बोले तो उसी 100 में जोड़ना है, और हानि बोले तो उसी 100 में घटा देना है। फिलहाल लाभ बोल रहा है तो हमने उसी 100 में जोड़ दिया। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 50 दूनी 100, 50 दिया 150। अच्छा पता है ना, संकल्प बैच पर आज भी ऑफर है। ऑफर का फायदा बिल्कुल आज मत छोड़िएगा, और आखिरी दिन है, उसके बाद बैच बंद हो जाएगा एडमिशन। आज लास्ट दिन है, 50% डिस्काउंट, उसके बाद आज के बाद बैच बंद। ये मेरा प्रॉमिस है, फायदा आप जरूर उठाइएगा। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 3 से 3 कट गया, x बराबर कितनी टॉफी है भाई, टॉफी। 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचेगा, देखो खरीदेगा 3 तो कम बेचेगा तभी प्रॉफिट होगा ना, जितना खरीदा उससे ज़्यादा बेच दिया लॉस, कम बेचेगा प्रॉफिट। तो ये एक अभी इसमें वेरिएशन आने वाला है। देखिए अब यहाँ से हमने टाइप, अभी एक प्रश्न के बाद टाइप चेंज हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कुछ वस्तुओं को 1 रुपये में 30 की दर से बेची जाने पर 20% का लाभ होता है। तो इन्हें 1 रुपये में कितनी वस्तु की दर से, देखिए 1 रुपया में, रुपया बटे वस्तु, 1 रुपया में 30 वस्तु बेचेंगे तो बेचने पर 20% का लाभ, यानी ये पहले विक्रय मूल्य को मेंशन कर रहे हैं। तो हम कहेंगे सर 1 रुपये में हमने 30 वस्तुएं बेची और बेचने पर हमें 20% का लाभ, यानी रुपया बटे वस्तु प्रतिशत, रुपया बटे वस्तु प्रतिशत। अब कह रहा है कि इन्हें 1 रुपये में कितनी वस्तुओं को की दर से खरीदा हो गया। तो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं, x, और बात हो रही है यहाँ पे खरीदना, ठीक है। 1 रुपये में कितनी वस्तुएं, x, और बात हो रहा है खरीदना। तो जैसे ही बात खरीद की हो तो आप 100% लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ 100% में खरीदी जा सकती है, चाहे वो 10 रुपये की सामान हो या 2 करोड़ की सामान हो या इनफाइनाइट, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत 0, 20 छक 120, 20 पचे 100, 5 छक 30, यानी x बराबर 6 छक 36 वस्तु को हम खरीदेंगे, और कितनी वस्तुएं बिकेगी भाई, 30 वस्तुएं बिकेगी, तब 20% का लाभ होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने सी नंबर को सी नंबर को हमने टिक लगा दिया। आपको मजा आ रहा होगा, आपको यहां से पढ़ के एक नई ऊर्जा का संचार होता होगा। और आज हम ये देखना चाहते हैं कि आज कितने बच्चे हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, कितने बच्चे हमारी वीडियो को शेयर करते हैं, और कितने बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और हाँ, सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, रेगुलर पढ़ना, एप्लीकेशन पे जाना। हमारी बुक, फरवरी से हमारी बुक लॉन्च हो रही है। आपको मार्केट में, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह आपको हमारी बुक मिलेगी। आप उसको परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत बेहतरीन बुक, वो हमने खुद लिखी है अपने हाथों से। इतना मेहनत हमने किया है ना, जो बच्चा 0 लेवल की तैयारी, 0 लेवल से एकदम हाई लेवल तक पढ़ना चाहे, वो उस किताब को अगर बना लेगा तो समझिएगा कि भाई उसका तो बेड़ा पार हो गया। 8 रुपये में 45 की दर से वस्तु बेचे जाने पर 10% की हानि होती है। 8 रुपये में कितना वस्तु बेचा जा रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे लैंग्वेज कुछ मिस्टेक लग रहा है कि 8 रुपये में 45 की दर से वस्तु बेचे जाने पर 10% की हानि होती है। तो 8 रुपये में कितना वस्तु, ये खरीदना होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज हमको लग रहा है खरीदा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एक बार जब बिक रहा है तो पहले खरीदेंगे। देखो रुपया 8, रुपया बटे वस्तु, 8 रुपया में हमने 45 वस्तु बेचा, और बेचे जाने पर 10% की हानि, यानी 10% की हानि, यानी रुपया बटे वस्तु प्रतिशत, 10 का लॉस, यानी 100 में 10 घटाइए 90। अब कह रहा है कि 8 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी जा सकती है। तो रुपया बटे वस्तु और खरीदना यानी 100%। अगर गलत आंसर आता है तो समझिएगा कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक है। हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, हम इसको लेफ्ट कर देंगे, ठीक है।
हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक सो मिस्टेक है। 5 दूनी 10, 5 नमा 45, 9 नमा 81। अच्छा, ये 8 से 8 ये तो कट ही गया ये फिर तो। कहीं ना कहीं मिस्टेक है। चलिए, टाइपिंग मिस्टेक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर सही रहता तो हाँ, अब नया टाइप आ गया। कोई नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। एक के चले जाने से, एक प्रश्न के चले जाने से हमें अपना काम नहीं रोक देना। ऐसे नहीं कि भाई वो नहीं बना, वो टाइपिंग मिस्टेक था, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे ऐसे हजारों प्रश्न हम बना देंगे अगर आपके पास सही ढंग से टाइप रहे तो। 50 रुपये में 14 संतरे की दर पर मुझे 12% की हानि होती है। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 रुपये में कितने की दर से मुझे संतरे बेचना चाहिए? बहुत बेहतरीन सवाल। हमने 50 रुपये में रुपया 14 संतरे की दर से बेचा तो हमें 12% की हानि। 12% की हानि यानी 100 में 12 घटा दिया हमने। देखो, बहुत एकदम आसान से आंसर आएगा अगर ये प्रश्न चाहिए। हमने 50 रुपये में 14 संतरे की दर से बेचा और हमें 12%, तो रुपया बटे वस्तु प्रतिशत, 12 की यानी 100 में 12। अब कह रहा है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए हमें 50 रुपये में कितने x संतरे बेचने होंगे ताकि 12% का लाभ मतलब 112%, बीच में बराबर कर सकें। अब देखिए उत्तर आएगा 100%। 50 से 50 कैंसिल, प्रतिशत क्योंकि बराबर में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे काट सकते हैं। 14 सत्ते 98, ठीक है। सॉरी, 14 सत्ते 98, 14 8 बार में ना, 14 8 112, 11 बार में, तो x की वैल्यू कितने भाई? मुझे कितने संतरे बेचने चाहिए थे? 50 रुपये में 11 संतरे अगर हम बेचते, ठीक है, कितने संतरे? 11 संतरे अगर हम बेचते हैं, सॉरी, तो हमें 50% का लाभ। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, जिस पर संकल्प बैच के ऊपर 50% डिस्काउंट चल रहा है, जरूर जाकर चेक करिएगा। टॉफियां 1 रुपये में 20 के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 4%। रुपया हमने 1 लगाया, टॉफी हमने 20 बेचा, रुपया बटे वस्तु और 4% की हानि हो गई यानी 96%। अब कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे ताकि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ यानी 120% हो जाए। बहुत ही सिंपल वे में 24 चक 96, 24 पचे 120, 5 चक 20 और x बराबर 4 चक 16 टॉफी। कितनी टॉफी? 16 टॉफी, जो आपके ऑप्शन नंबर बी को टिक लगा पा रहे हैं। मजा आ रहा है? एकदम नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, ठीक है। लग रहा है कि भाई कहीं किसको ढूंढ रहे थे, आज एक बेहतर कंटेंट हमें प्रोवाइड हुआ। नहीं तो बिल्कुल बने रहिए, अभी प्रश्न को बौछार करने वाले हैं। अगला प्रश्न, 1 रुपये में 17 नींबू बेचने पर एक फल विक्रेता को 20%, रुपया 1 लगाया, नींबू बेचा 17 और 17 बेचने से 20% का लाभ यानी 120%। अब कह रहा है कि यदि उसे 15% की हानि हुई तो वह नींबू किस दर से बेचा होगा? 1 रुपये में कितनी नींबू बेच दे ताकि 15% की हानि यानी, सिंपल सी बात है, 85। तो अब देखो 5 से काटो, 17 पचे 85, 24 पचे 120, 17 से 17 कैंसिल, x बराबर कितनी नींबू? सर जी 24 नींबू। आपके सी नंबर ऑप्शन को हम टिक पा रहे हैं। मजा आ रहा है? एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हो रहा है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको तो बिल्कुल अच्छा लग ही रहा है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैजिक ट्रिक था जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 5-6 प्रश्नों का ये क्लास रहा होगा। लाइक जरूर करिएगा हमारी वीडियो को ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और जब हमें मोटिवेशन मिलेगा तो आपके लिए हम वीडियोस की बौछार कर देंगे और आपके अंदर सिर्फ शिक्षा ही नहीं, एक मोटिवेशन भी जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बने रहिए और आपको हम बहुत बेहतर कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके।